कौन कहता है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती। आदमी में समझ होनी चाहिए, रुपेश ने दिल ही दिल में कहा। फिर उसने अर्चना के सुंदर मुखड़े की ओर ताका और उसके बाद उसकी नजरें अपनी पत्नी शिखा के चेहरे पर पड़ी। शिखा अपनी प्लेट में धीरे धीरे उंगलियां चला रही थी। अर्चना से रुपेश की मुलाकात अपने एक मित्र के कार्यालय में हुई थी, जो उसे इंतजार करने को कहकर खुद कहीं चला गया था। 1-1.5 घंटे की बातचीत के बाद अर्चना और रुपेश में इतनी घनिष्ठता हो गई थी कि रुपेश को अर्चना के बगैर रहना कठिन महसूस होने लगा था। कुछ दिनों तक सिनेमा घरों, पार्कों और होटलों में मुलाकातों के बाद रुपेश ने उसे अपने घर लाने की लालसा को न दबा पाया। शिखा को रुपेश ने जब यह कहा कि वह अर्चना को भी अपने घर में रहने दे, तो शिखा पर मानो बिजली गिर पड़ी थी। वह काफी चीखी चिल्लाई थी, किंतु रुपेश ने उसको समझाया था कि जब हम अपने हर रिश्तेदार, मित्रों और जान पहचान वालों की खुशियों के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, तब यह कितनी अजीब बात है कि पति पत्नी, जिनका रिश्ता संसार में सबसे बड़ा और गहरा होता है, एक दूसरे की खुशियों का ख्याल न रखें। रुपेश ने शिखा से कहा कि अर्चना पर और घर पर उसे पूरा अधिकार होगा। उसको अपनी हर इच्छा को पूरा करने का अधिकार होगा। बस वह अर्चना को उसके साथ इस घर में रहने पर आपत्ति न उठाए। पड़ोसियों को वह यही बताए कि अर्चना उसकी मामी की या चाची की लड़की है और वह यहाँ पर नौकरी करने आई है और अब उन लोगों के साथ ही रहेगी। आखिर जब शिखा ने देखा कि रुपेश को समझाने बुझाने का अब कोई फायदा नहीं है, तो 1 हफ्ते की खींचतान के बाद उसने रुपेश की इच्छा के आगे सिर झुका दिया। रुपेश के पांव धरती पर न टिकते थे। वह उसी दिन जाकर अर्चना को अपने घर ले आया। पड़ोसियों से कहा गया कि वह शिखा की बहन है। रिश्तेदारों ने आपत्ति उठाई तो रुपेश ने यह कहकर मुंह बंद कर दिया कि जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। शिखा ने अर्चना का खुले दिल से स्वागत किया। उसके रहने की व्यवस्था रुपेश के कमरे में कर दी गई। अर्चना को नहाने धोने के लिए शिखा स्नान घर में खुद ले गई। अपने हाथों से तौलियां, साबुन, तेल वहां पहुंचाया। बाथरूम स्लीपर खुद अर्चना के पांव के पास रख दिए। रुपेश मानो खुशियों के हिंडोलों में झूम रहा था। नहाने के बाद नाश्ते की मेज पर बड़े आग्रह के साथ शिखा ने अर्चना को खिलाया पिलाया। शिखा से ऐसे बर्ताव की आशा रुपेश को कभी न थी। रुपेश मन ही मन मुस्कुरा रहा था और अपने सुंदर जीवन की कल्पना में डूब तैर रहा था। ऑटो रिक्शा की आवाज से उसकी कल्पना में सहसा विघ्न पड़ा। ऑटो रिक्शा से एक लंबा चौड़ा खूबसूरत युवक उतरा और हेलो शिखा बोलते हुए घर में घुस गया। शिखा एकाएक उसकी तरफ बढ़ी, किंतु फिर थोड़ा रुक गई। उस नौजवान ने आगे बढ़कर शिखा के कंधे पर अपनी बाह रख दी। रुपेश भैया, जरा ऑटो रिक्शा से सामान तो उतार लाना, उस नव युवक ने रुपेश की तरफ मुंह फेरकर कहा। कुछ न समझते हुए भी रुपेश ने ऑटो रिक्शा वाले से उस नव युवक का सामान अंदर रखवाया और उसे पैसे देकर चलता किया। शिखा और वह युवक सोफे पर पास पास बैठे बातों में मग्न थे, जैसे जिंदगी भर की सारी बातें आज ही खत्म करके दम लेंगे। आपकी तारीफ? रुपेश ने शिखा से पूछा। शिखा थोड़ा सा मुस्कुराई और शर्म से सिमट सिकुड़ गई। फिर उसने एक बार उस नव युवक के सुंदर मुखड़े की ओर ताका। यह संजय है। तुम्हें शायद याद होगा कि एक बार तुम्हारे बहुत जोर देने पर मैंने स्वीकार किया था कि शादी से पहले मैं भी किसी से प्यार करती थी। मेरी अधूरी प्रेम कहानी का हीरो यही है। रुपेश को झटका सा लगा। उसकी आंखें फैल गईं। जब मैंने अर्चना को साथ रखने की बात सुनी और तुमने मेरा पूरा हक और मेरी खुशियां मुझे देने का वचन दे दिया, तब मैंने संजय को अपने साथ रखने का फैसला कर लिया। शिखा ने अपनी आंखों को नचाते हुए कहा। अपने मिलने जुलने वालों से हम यही कहेंगे कि संजय आपके मामा जी, फूफा जी या चाचा जी का बेटा है और यह नौकरी के सिलसिले में यहाँ आया हुआ है और अब हमारे साथ ही रहेगा। अरे शिखा डार्लिंग, पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया, किंतु जब तुमने बताया कि तुम लोग एक दूसरे की खुशियों के लिए झूठे रस्मों रिवाज तोड़ रहे हो, तब मैंने उस महान आदमी के दर्शन करने के लिए यहाँ आने का निश्चय कर ही लिया। संजय बोला। अब तुम इनसे खुद पूछ लो। शिखा ने संजय की तरफ देखा और फिर वह अपने पति की तरफ घूम गई। क्यों जी, है न यही बात? आप मेरी खुशियों के आगे दीवार तो नहीं बनेंगे? प्यार की जिस प्यास से मैं आज तक तड़पती रही हूँ, अब उसे बुझाने में आप मुझे पूरा सहयोग देंगे ना? हाँ हाँ, रुपेश आगे कुछ न कह सका। डार्लिंग, तुम थके हारे आए हो, आओ नहा धो लो ताकि थकावट दूर हो जाए। स्नान घर किधर है? संजय ने पूछा। जाइए जी, इनको स्नान घर बताइए, शिखा ने कहा। और हाँ, यह तौलियां और साबुन वहाँ रख दीजिएगा। रुपेश ने तौलियां और साबुन हाथ में ले लिया और स्नान घर की ओर मुड़ा।
संजय उसके पीछे पीछे चल पड़ा। अरे हाँ, यह बाथरूम स्लीपर भी साथ ले जाइए। शिखा ने संजय का ब्रीफकेस खोलकर उसमें से बाथरूम स्लीपर निकाले। संजय बाथरूम से स्लीपर लेने के लिए पलटा। अरे नहीं, आप चलिए, ये लेकर आते हैं। शिखा ने बाथरूम स्लीपर रुपेश की तरफ बढ़ा दिए। रुपेश ने कंधे उचकाए और फिर बाथरूम स्लीपर पकड़कर आगे बढ़ गया। स्नान घर से पानी गिरने की आवाज आ रही थी और संजय मग्न होकर गुनगुना रहा था। यह क्या मजाक है? रुपेश ने शिखा से कमरे में लौटते ही कहा। कैसा मजाक? क्या आपको संजय का यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? शिखा ने पूछा। नहीं, यह बात नहीं। मैं पूछता हूँ कि संजय के बाथरूम स्लीपर मुझसे उठवाना क्या तुम्हें शोभा देता है? डार्लिंग, मैं आपकी खुशी के लिए अर्चना बहन की दिल से सेवा कर रही हूँ। आप मेरी खुशी के लिए माथे पर बल न डालिए। कहीं ऐसा न हो कि संजय के दिल को चोट पहुँचे। वह बहुत भावुक है, शिखा ने कहा। रुपेश मन ही मन ताव खाए कंधे हिलाकर रह गया। अब ऐसा करिए, दोपहर के खाने के लिए कुछ सब्जी वगैरह लेते आइए। रुपेश ने अर्चना की तरफ देखा। यदि अर्चना बहन आराम करना चाहती है तो आराम करे, या आपके साथ जाना चाहती है तो बाजार घूम आए। मैं रसोई की तैयारी करती हूँ। नहीं, अर्चना यही रहेगी, रुपेश ने जल्दी से कहा। क्या आप मुझे संजय के साथ अकेले छोड़ते हुए डरते हैं? शिखा ने तीखी नजरों से रुपेश की तरफ देखा। नहीं, मैं ऐसा तंग दिल नहीं हूँ। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि यह काम में तुम्हारी मदद करेगी।